बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने अल्काइंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, तो इसकी प्रिपरेशन हमने देखी थी। लास्ट टाइम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमने देखी। ये कार्बाइड प्रोसेस फ्रॉम नेचुरल गैस, ये दोनों हमने लास्ट टाइम कवर कर लिए थे टॉपिक्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की इलेक्ट्रोलाइसिस करके किस तरह से हम अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें साल्ट लेते हैं, पोटाशियम साल्ट है हमारे पास इस केस में, क्योंकि के है लास्ट में, अगर सोडियम होता तो सोडियम साल्ट होता, या इसका दूसरा नाम क्या है, के मैलिएट। के मैलिएट हम लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, वाटर के अंदर जब करंट गुजारा जाता है तो उसके ज़रिए जो रिएक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो CH है और ये CH है, इसमें से बाकी सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। ये बॉन्ड दोनों टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद अब ये दोनों कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरे नंबर पे ये जो CO2 है, एक CO2 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे और बाकी क्या बचा है हमारे पास, K, पोटाशियम। पोटाशियम क्या करता है, KOH की शक्ल में। ये जो वाटर है, वाटर तो मौजूद है इलेक्ट्रोलिसिस में, वाटर जो मौजूद है तो इसके साथ ये रिएक्ट करके KOH बना लेता है। या इस रिएक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि HOH और HOH या 2H2O जो है, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अब ये दो पोटाशियम है, दो K है, ये क्या करेंगे, ये दोनों KOH के साथ रिएक्ट करके 2KOH बना लेंगे। फिर यहाँ पे भी ये देखें, एक CO2 यहाँ से बना था और एक CO2 यहाँ से ये सेपरेट होगा, तो ये बनेगा 2CO2 प्लस 2KOH। अब दो हाइड्रोजन ये जो रिमेनिंग थे ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये आप बुक में काइंडली ठीक कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं किया हुआ इक्वेशन को, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ है एक दफ़ा दोबारा देख लें। ये जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारे पास ये दो कार्बन का हाइड्रोजन थी, ये दोनों सेपरेट हो गए हैं इस सारे एलिमेंट से इलेक्ट्रोलिसिस में। सेपरेट किस तरह हुए हैं, ये दोनों अब क्या कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आपस में बना लेंगे। अब एक CO2 ये है, एक CO2 ये है, तो यहाँ पे 2CO2 दो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड बन जाएंगे। और साथ में अब आपको भी बताया 2H2O है या HOH और HOH, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों इस K के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम के साथ 2KOH बना लेंगे। यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, और बाकी जो दो हाइड्रोजन है ये आपस में रिएक्ट करके अलग हो जाएंगे, H और H, ठीक है। ये मैलिएट आयन बन जाएगा। अब इस केस में क्या है हमारे पास नुकसान या डिसएडवांटेज इस केस का ये है कि इसमें बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। अब इन बाई प्रोडक्ट से फिर इसको सेपरेट करना हमारे लिए मसला होता है, तो ये एक छोटा सा इसका जो है ना नुकसान है। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिस तरह हमने अल्कीन की स्टडी की थी, इसमें भी एडिशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस होते हैं। अब ये हैं क्या, ये हम अभी स्टडी करते हैं। सबसे पहले नंबर पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन अल्काइन में ऐड की जाती है तो फिर क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है जी। अब देखें होता क्या है कि इस केस में ये अल्काइन ली गई है, इसका क्या नाम है, इथाइन। इसका नाम है इथाइन, दो कार्बन है क्योंकि 3 कार्बन होते तो प्रोपाइन होता है इसका नाम। अब इसमें जब हाइड्रोजन ऐड की हुई है H2, क्या मतलब है, H और H, हाइड्रोजन ऐड की हुई है, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अलहदा हो जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के अलहदा हो जाएगी, ये क्या बनाएगी, इथीन। या आप इस तरह भी कह सकते हैं जिस तरह हमने इस पढ़ा था
अल्कीन की प्रिपरेशन में जब पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन करते हैं तो उससे अल्कीन पैदा होती है। जब हाइड्रोजन ऐड किया है तो अब ट्रिपल बॉन्ड टूट के किस में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में। जब इसमें इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये अल्केन में चेंज हो जाएगी, इथेन में चेंज हो जाएगी, इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन में चेंज हो गई है। बॉन्ड एक कम होता गया क्योंकि हाइड्रोजन की तादाद बढ़ती गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसने प्रोपाइन की एग्जांपल ली है। प्रोपाइन की जब हाइड्रोजनेशन की है सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने इथाइन की थी। क्या हुआ है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, ये CH बन गया और ये CH3। इसकी जब मजीद हाइड्रोजनेशन किया तो ये अल्केन में चेंज हो गई है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमने आइसोमरिज्म में पढ़ा था सिस आइसोमरिज्म, ट्रांस आइसोमरिज्म। जब दोनों कंपाउंड आमने सामने हो तो इसको क्या कहते हैं, सिस आइसोमरिज्म। जब इस तरह क्रॉस में हो तो उसको कहते हैं ट्रांस आइसोमरिज्म। अब ये जो हमारी अल्काइन है ये सिस और ट्रांस दोनों आइसोमरिज्म शो करती है। अगर इसमें लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ किया जाए तो ये सिस एडिशन हो जाती है। अगर इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाए तो ये ट्रांस एडिशन शो करता है। ठीक है जी। ट्रांस एडिशन किस तरह है, बिल्कुल क्रॉस में। और यहाँ पे आप लोगों को पता है हाइड्रोजन तो ऐड हो ही रही है दोनों केस में, H और H। इस केस में भी हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इस केस में भी हाइड्रोजन ऐड हो रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि कैटलिस्ट हमने डिफरेंट यूज़ किया है। अगर ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो सिस एडिशन शो करेगा, अगर सोडियम वाला कैटलिस्ट इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करेंगे तो ये ट्रांस ज्योमेट्री शो करेगा। अब नेक्स्ट है जी एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जब हेलोजेंस को अल्काइंस में ऐड किया जाता है तो ये कौन सा रिएक्शन शो करता है, ये हमारी जो है ना क्या है, 4 कार्बन वाली चेन क्या कहलाती है बच्चों, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में जब हेलोजन ऐड किया, ये कोई भी हेलोजन हो सकता है, यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिया है इन दिस केस, तो ये हेलोजन क्या करता है, Br2 है, एक इस कार्बन पे आ जाएगा और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन पे। ठीक है, सिंपल एडिशन हो जाएगी। कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम टेट्राक्लोराइड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगा। इसके बाद जब मज़ीद इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यही ऊपर वाला जो हमारा प्रोडक्ट था इसको हम दोबारा रिएक्टेंट में लेके इसकी हेलोजिनेशन कर रहे हैं, इसमें हेलोजन ऐड कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो कार्बन वही टेट्राक्लोराइड जो है हमारे पास कैटलिस्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये ब्रोमीन क्या होगी, ये भी उसी की तरह एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे ऐड हो, ठीक है जी, एक इस कार्बन पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरह ये बन जाएगा ब्यूटेन टेट्रा ब्रोमाइड या 2233 ब्यूटेन टेट्रा ब्रोमाइड इसको कहेंगे। ठीक है जी, आज तक के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजेंस तक ये आप लोगों ने अच्छी तरह स्टडी करना है, इसके रिएक्शन लिखने हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स को जब ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।